पूज्य पिताश्री मेरे जीवन के प्रेरणा स्रोत। मेरे पिता स्वर्गीय श्री रामचंद्र जी अग्रवाल, उनका जन्म 30 मार्च सन 1904 को बड़ी ही विषम परिस्थितियों में हुआ। वे जब मात्र 6 माह के थे तभी मेरे पूज्य दादाजी का स्वर्गवास हो गया। दादी जी के लिए ये बहुत बड़ा आघात था। हमारा संयुक्त परिवार था और उस समय की जो स्थितियां थीं उनमें मेरी दादी को संयुक्त परिवार होने के कारण बहुत सहारा मिला। मेरी दादी जी ने बहुत मुश्किल हालातों में पिताजी का लालन पालन किया। यह संयुक्त परिवार व्यवस्था उस समय उनके लिए ईश्वर के वरदान से कम नहीं थी और इसके लिए उस समय की संयुक्त परिवार की व्यवस्था को साधुवाद देना ही चाहिए। इन सब कठिनाइयों का सामना करते हुए जब मेरे पिताजी 12 वर्ष की उम्र तक पहुंचे तो वे महसूस करने लगे कि उन्हें भी कमाना शुरू करना चाहिए, नहीं तो जीवन अत्यंत कठिन हो जाएगा। हमारा परिवार एक मध्यम वर्गीय परिवार था। उनकी पढ़ाई तो ठीक से नहीं हो पाई थी, लेकिन जहाँ तक मेधा की बात है उनमें यह जन्मजात रूप से ही थी और तभी 12 वर्ष की छोटी सी आयु में उन्होंने एक ब्रोकर के साथ सहयोगी के रूप में कॉटन सीड यानी बिनौले की दलाली इसका काम शुरू किया। 6 वर्ष तक उन्होंने इस कार्य को बड़ी लगन के साथ सीखा। बिनौले की दलाली से शुरुआत करने के कारण मेरे पिताजी श्री रामचंद्र जी अग्रवाल बिनौले वाले के रूप में जाने जाते थे। धीरे धीरे उनकी मेहनत ने रंग लाना शुरू किया और मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्होंने सन 1922 में एक पार्टनर के साथ यमुना किनारे फिलिपगंज में अपनी दुकान शुरू की। उस ज़माने में जीवनी मंडी में एक बहुत बड़ी जॉन्स जिनिंग एंड स्पिनिंग मिल कार्य करती थी और राम बाबू की जीन में एक जिनिंग तथा स्पिनिंग मिल थी, इसलिए कॉटन सीड का अच्छा खासा व्यापार चलता था। लगभग 2 वर्ष के बाद ही उनके पार्टनर ने किनारा कर लिया और तब उन्होंने अकेले ही दुकान का कार्यभार संभाला। वे इतने सक्षम और परिपक्व हो चुके थे कि उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं हुई। मेरे पिताश्री एक सुंदर व्यक्तित्व और सुगठित शरीर के स्वामी थे। कर्मठता और दृढ़ प्रतिज्ञ व्यक्तित्व के कारण वे अपने काम में सफल हुए। 3-4 वर्ष बीतने के बाद उन्होंने अपने काम को बढ़ाना शुरू किया और सभी अनाजों जैसे गेहूं, चना, अरहर, ज्वार, बाजरा, मक्का आदि का व्यापार करने लगे। हमारे पिताजी के अंदर कुछ ऐसे गुण थे जो आसानी से नहीं मिलते, जिसके कारण उन्हें अपने व्यवसाय में अप्रत्याशित सफलताएं मिली। वे जो भी कदम उठाते थे बहुत सोच समझकर निर्णय लेकर उसमें अपनी लगन और मेहनत की ईंटें और गहन संकल्प का सीमेंट भी शामिल कर देते थे। उनमें से एक गुण था तुरंत निर्णय लेने की क्षमता। किसी भी मुद्दे पर वह अधिक सोच विचार न करते हुए न केवल तुरंत निर्णय लेते थे बल्कि कार्यवाही भी शुरू कर देते थे। अब मान लीजिए कि उनके पास यह सूचना आई कि किसी मंडी में कोई अनाज सस्ता मिल रहा है, तो वे इंतज़ार न कर घर पर खबर भिजवा देते थे कि मैं बाहर जा रहा हूँ और 1-2 दिन में आऊँगा, और स्वयं उस अनाज का सौदा करने चले जाते थे। उनकी व्यावसायिक साख कुछ ऐसी थी कि कम मार्जिन जमा करने पर भी आढ़ती उन्हें माल देने को तैयार हो जाते थे। उन्होंने
अपनी साख जमाने के लिए कई नए नियम अपनाए। जब वे कच्चे आढ़तियों से मंडी में माल खरीदते थे तो उसका भुगतान खरीद का सौदा होने के उपरांत तुरंत ही कर देते थे। इससे उन कच्चे आढ़तियों को अपने व्यापारियों को भुगतान करने में बहुत आसानी होती थी, क्योंकि ये व्यापारी बाहर से अपना माल बेचने के लिए आया करते थे और जल्द भुगतान होने के कारण अपने शहर में समय से वापस चले जाते थे। दूसरा नियम जो उन्होंने शुरू किया कि जिस किसी आढ़तिया या व्यापारी से वे लेन देन करते थे उसमें वे विवाद नहीं चाहते थे, इसलिए सारी बातें पहले ही तय कर लिया करते थे। फिर भी यदि कोई व्यापारी झगड़े पर उतारू होता तो उसका हिसाब उसके अनुसार तो कर देते, लेकिन फिर उससे व्यापारिक संबंध खत्म कर देते थे। इन परंपराओं के कारण मेरे पिताजी को शीघ्र ही व्यापार जगत में प्रसिद्धि के साथ साथ सफलता प्राप्त होने लगी। वो अपनी बात के इतने धनी थे कि उनकी बात बाजार में पत्थर की लकीर समझी जाती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपने व्यापार को और बढ़ाया और आगरा के अलावा कोसी, मुरैना तथा राजस्थान और मध्य प्रदेश की मंडियों तक उनका व्यापार फैल गया। मेरे पिताश्री रामचंद्र जी का विवाह सन 1928 में हुआ। मेरी माँ श्रीमती किरण देवी, उनका जन्म परखम गांव जिला मथुरा में हुआ था, लेकिन विवाह से पहले ही उनके माता पिता सपरिवार आकर आगरा में ही बस गए थे। उस समय मेरे पिताजी केशव निवास कचौड़ा बाजार बेलनगंज में एक छोटे से घर में रहा करते थे। केशव निवास लगभग 1200 वर्ग गज में बनी हुई एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी, जिसमें 17 परिवार किराएदारों के रूप में रहा करते थे। मेरे पिताजी बहुत ही विनम्र स्वभाव के थे और उनका संबंध मकान मालकिन से हमेशा सौहार्दपूर्ण रहा। वे समय से किराया देते और बीच बीच में किराए को बढ़ाने में कोई दिक्कत भी पैदा नहीं करते थे, जबकि कई किराएदार तो इसी मुद्दे पर मकान मालकिन से झगड़ा कर लिया करते थे और उनका मुकदमा चलता ही रहता था। मुझसे 4 वर्ष बड़े भाई श्री मूलचंद जी का जन्म सन 1932 में और बड़ी बहन सुशीला देवी का जन्म सन 1935 में हुआ था। 25 सितंबर 1937 में मेरा जन्म हुआ और मेरे बाद 2 बहनें और 3 भाइयों का जन्म भी उसी छोटे से मकान में हुआ। हम सब भाई बहन उस छोटे से मकान में ही रहते थे। परिवार बड़ा होने से पिताजी ने मकान मालकिन से भूतल पर एक और हिस्सा किराए पर ले लिया था। काम बढ़ने के साथ मेरे पिताजी की फर्म में अब 4 मुनीम काम करने लगे थे। जब यह सवाल उठा कि पिताजी अपनी फर्म में किस पुत्र का नाम जोड़े, तब सलाह विचार विमर्श किया गया, लेकिन राशि के हिसाब से बड़े भाई की राशि नहीं मिली और मेरा नाम लक्ष्मण दास था। वो इसलिए नहीं जोड़ा गया क्योंकि उस ज़माने में मैसर्स रामचंद्र लक्ष्मण दास के नाम से एक बहुत बड़ी फर्म पहले से ही मौजूद थी। इसलिए तृतीय पुत्र पूरनचंद का नाम जोड़ा गया और फर्म का नाम रखा गया मैसर्स रामचंद्र पूरनचंद और इसकी स्थापना सन 1944 में हुई। व्यापार की वृद्धि के साथ ही घर की स्थिति भी बदलने लगी और घर में खाना बनाने वाली और नौकर चाकर भी आ गए। फर्म रामचंद्र पूरनचंद सन 1944 से लेकर अभी भी काम कर रही है। यह वर्तमान में अलीगढ़ में मैसर्स रामचंद्र पूरनचंद, जिसके मालिक मेरे छोटे भाई श्री पूरनचंद हैं, एक व्यापारिक संस्थान के रूप में, बड़े व्यापारिक संस्थान के रूप में जानी जाती है। मेरे पिताजी ने मेरी बड़ी बहन सौभाग्यवती सुशीला देवी का विवाह जब वो मात्र 14 वर्ष की थीं तब कर दिया था। ये शादी हाथरस निवासी श्री रामेश्वर दयाल जी पुत्र श्री राधेश्याम जी फर्म मैसर्स नारायण दास प्रीतमचंद के साथ हुई और पिताजी ने यह विवाह खूब जोरदारी से किया। केशव निवास के सभी 17 परिवारों को और सभी नाते रिश्तेदारों को आमंत्रित किया गया।
मैं बताना चाहूँगा कि उस समय जो दावतें होती थीं वो मकान की छतों पर ही हो जाया करती थीं और बैठने के लिए लकड़ी के स्लीपर बिछाए जाते थे। महिलाएं रात्रि होने से पहले ही खाना खा लेती थीं और पुरुष बाद में खाना खाया करते थे। जैन धर्म के अनुयायियों के लिए सूर्य छुपने से पहले ही खाने की व्यवस्था होती थी। हलवाइयों के द्वारा सारा सामान वहीं पर तैयार किया जाता था और आने वाले रिश्तेदार अपने घर में या पड़ोसियों के यहाँ या सामने स्थित श्री दिगंबर जैन धर्मशाला में ठहरा दिए जाते थे। मेरी माँ श्रीमती किरण देवी 6 पुत्रों और 3 पुत्रियों की माँ थीं और अथक परिश्रमी थीं। उन्होंने सभी पुत्रों और पुत्रियों का लालन पालन अच्छी तरह से किया। उस समय किसी सौभाग्यवती स्त्री को यदि कोई बुजुर्ग आशीर्वाद देता तो कहता था, दूधो नहाओ पूतो फलो, अर्थात तुम्हारे यहाँ खूब धन धान्य हो और तुम अनेक पुत्रों की माता बनो। उस समय अधिक संतान होना बड़े भाग्य की बात मानी जाती थी। यहाँ तक कि बेलनगंज में एक गली का नाम 12 भाई की गली कहलाता है, क्योंकि उनकी माँ ने 12 पुत्रों को जन्म दिया था। इसी कारण उस गली का नाम 12 भाई की गली पड़ गया। मेरे पिताजी का व्यापार उन्नति करता गया। अब वे दिल्ली, हापुड़, मुंबई, राजकोट आदि बड़ी मंडियों में काम करने लगे थे। वो गुड़, सरसों और अरहर, जिनके सौदे कमोडिटी एक्सचेंज में भी होते थे, उनका बहुत बड़ा स्टॉक भी रखते थे और कमोडिटी एक्सचेंज के जरिए उनकी डिलीवरी भी दे देते थे। हमारे पिताजी की ईमानदारी की धाक बहुत थी, इसलिए इन सभी स्थानों के आढ़तिये उनका काम कम मार्जिन मनी लेकर भी किया करते थे। इस व्यापार में मेरे पिताजी ने खूब उन्नति की और उनकी गणना आगरा के नामी व्यापारियों में की जाने लगी। मेरे पिताजी ने अपने जीवन में जिस तेजी से निर्णय लिए, जिस तेजी से उन्होंने अपनी व्यावसायिक क्षमताओं को और व्यापार तथा कमोडिटी एक्सचेंज की नई नई विधाओं को समझा और उनकी बारीकियों को जाना और साथ ही साथ अपने व्यापार के स्तर को तेजी से बढ़ाया, वही उनकी असीम क्षमता का द्योतक है। उन्होंने एक अकिंचन बालक के रूप में 12 वर्ष की आयु से कार्य प्रारंभ किया और अपनी 56 वर्ष की आयु तक जितना व्यापार बढ़ाया वह अकल्पनीय है। इतनी अल्पायु में उनकी गिनती आगरा के शीर्ष व्यापारियों में होने लगी थी।